मकर राशि वालों, ये दो चीजें खुद चलकर आपके पास में 21 अगस्त तक आने वाली है, क्योंकि शुक्र देवता आपके कुंडली के छठे भाव में 21 अगस्त तक विराजमान है, जिसके कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक परिणाम भी होंगे। लेकिन वो कौन सी खास दो चीजें हैं जो खुद चल करके बिना परिश्रम के, बिना प्रयास के आपके पास में आएगी? क्योंकि शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर में है। शुक्र कुंडली के पंचम और दसम भाव के मालिक भी हैं। मकर राशि वालों, बता दूं कि 21 अगस्त तक शुक्र का आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान होना बहुत ही चमत्कारिक परिणाम दे सकता है। पंचम भाव के मालिक हैं, तो पंचम भाव विद्या, संतान और प्रेम का होता है। और शुक्र जो हैं मकर राशि वालों के लिए दसम भाव के भी मालिक हैं, जो दसम भाव कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा, पिता, पैतृक संपत्ति इत्यादि का होता है। इनकी दृष्टि सप्तम द्वादश भाव पर में है, जो द्वादश भाव विदेश, व्यय, मोक्ष और अस्पताल का भाव है। इसके परिणाम आइए समझते हैं। सबसे पहला ये होगा कि कर्ज से राहत मिलेगी, पुराने कर्ज खत्म होंगे, उनका बोझ हल्का होगा और आप धीरे धीरे करके बहुत आफियत में आ जाएंगे। दूसरा, प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा या कंपटीशन में आपका जीत फाइनल है, फिक्स है, इसलिए आप घबराएं नहीं। कैरियर में छिपे लाभ के अवसर मिलेंगे। दफ्तर में छुपा हुआ प्रमोशन या सम्मान जो है सो आपको मिल सकता है, क्योंकि जो प्रमोशन अटका हुआ था उसके मिलने के योग है, जो सम्मान अटका हुआ था उसके मिलने के योग है, और वो जो है सो आपको मिलेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। गुप्त शत्रु पर विजय भी हासिल करेंगे आप। गुप्त या जलन रखने वाले खुद पीछे हट जाएंगे, खुद आपके प्रभाव को वो सह नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पहले से चली आ रही बीमारियों में राहत मिलने के योग हैं। पहले से चली आ रही समस्याओं से अब आपको निजात मिलने की संभावना है। फिटनेस में आकर्षण देखने को मिलेगा। योग, जिम, वर्कआउट आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका सौंदर्य, जिससे आपका आकर्षण और बढ़ जाएगा। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। पंचम भाव का स्वामी होने के कारण प्रेम संबंधों में नया रंग आएगा। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे होते हुए इस समय में दिखाई देंगे। कैरियर में रचनात्मकता देखने को मिलेगी। दसम भाव का स्वामी होने के कारण क्रिएटिव क्षेत्र जैसे डिजाइन, फिल्म, कला, कुछ भी में आप बड़ा लाभ ले सकते हैं। अन्य देशों से भी लाभ मिलने के योग हैं। द्वादश भाव पर दृष्टि से विदेश से पैसा या संपर्क दोनों ही बढ़ने के योग हैं, मिलने के योग हैं, प्राप्त होने के योग हैं। नई जॉब का ऑफर भी मिल सकता है। सरकारी या कॉरपोरेट नौकरी के प्रस्ताव आपको मिलने के योग में देख पा रहा हूं। जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे थे लेकिन सरकारी नौकरी नहीं हो पा रही थी, जो लोग किसी कॉरपोरेट नौकरी के लिए परिश्रम कर रहे थे लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था, तो इस समय में बता दूं कि उस नौकरी के मिलने का भी योग बन रहा है। संतान से खुशी मिलेगी। संतान से कोई सफलता की खबर मिल सकती है। संतान से कोई बड़ी खुशखबरी आपके हाथ लग सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। छिपी हुई प्रतिभा जो है आपकी वो सामने आएगी। लंबे समय से छिपी स्किल्स अब लोगों के सामने आएगी। लंबे समय से जिस काम को आप करना चाह रहे थे लेकिन वो स्किल सामने आ नहीं पा रही थी, 21 अगस्त तक ऐसे योग बन रहे हैं जो वो स्किल अब सामने आ सकते हैं। समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी का योग है। शुक्र दसम भाव के स्वामी होने के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा में खूब वृद्धि होती हुई मैं देख पा रहा हूं।
यात्रा में लाभ मिलेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आर्थिक और मानसिक लाभ निश्चित तौर पर मैं आपको देगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। सौंदर्य या लग्जरी से भी लाभ मिलने के योग है। कॉस्मेटिक, डिजाइन, फैशन, कला जैसे क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं या इन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ मोटा लाभ, कुछ बड़ा लाभ मिलने का योग जो है सो मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे स्वास्थ्य में गुप्त रोग परेशान कर सकता है, जैसे त्वचा से संबंधित, मूत्र रोग से संबंधित, अथवा कुछ यौन समस्याएं भी इस समय में सामने आ सकती है, ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, अनचाहे खर्च इस समय में देखने को मिल सकते हैं। द्वादश भाव पर दृष्टि होने से अचानक खर्चा बढ़ सकता है। तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला अगर बात कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप 100 रुपये कमा रहे हो और 150 खर्च कर रहे हो, तब समस्याएं आ जाएंगी। प्रेम संबंधों में वासना का हस्तक्षेप इस समय में देखने को मिलेगा। रिश्तों में भावनात्मक गहराई की जगह शारीरिक आकर्षण ज्यादा हावी हो जाएगा। प्रेम की जगह वासना ज्यादा हावी हो जाएगी, उस पर काबू करना होगा। शत्रु मीठा बन करके आपको धोखा दे सकता है। कोई मित्र बेशी शत्रु जो ऐसा है कि वो है तो मित्र के रूप में, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन सभी दोस्त जैसे जो दुश्मन हैं, उन पर में आपको निगरानी रखनी होगी, सावधानी रखनी होगी। काम में आलस्य हो सकता है। सुंदरता और सुख में मन लगने से कर्म में थोड़ा ढीलापन आ सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, इन चीजों में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, लेकिन वो दो चीजें जो खुद चल करके आपके पास आएंगी, वो विशेष चीजें क्या है? पहला, विदेश या दूर स्थान से आर्थिक लाभ या लाभ प्रस्ताव आपके सामने आएगा। द्वादश भाव पर शुक्र की दृष्टि के कारण कोई विदेशी क्लाइंट, अवसर या अप्रत्याशित फाइनेंशियल गेन स्वयं हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कोई विशेष व्यक्ति जैसे प्रेमी, सहयोगी, गाइड आ सकता है। पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जिसके कारण से कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति या सहयोगी आएगा जो आपके कैरियर या निजी जीवन को सही दिशा देगा। कोई प्रेमी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, लेकिन मैं आपको सावधान भी करता हूं कि अगर आप कहीं पर में पहले से कमिटेड हो, कहीं पर में पहले से आपने किसी को वचन दे रखा है, पहले से कहीं पर में आपकी जो है सो वो चीजें हो रखी हैं, तो आप प्लीज ऐसा ना करें, नहीं तो पहले का रिश्ता भी आपका खराब हो जाएगा। देवी और सज्जनों, तो कौन सी वो दो चीजें हैं वो भी बताने का प्रयास किया। 21 अगस्त तक किस किस मामलों में सावधानी बरतनी है वो भी बताने का प्रयास किया, और इसके अलावा क्या क्या विशेष मिलने वाला है वो भी बताने का आपको प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।